नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी कविता के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। ये कविता एकता और साथ मिलकर रहने की जो ताकत है उसके बारे में है जी। ये आर सेठिया की एक जानी मानी कविता के अंश है। अक्सर लोग इसे एकजुटता की शक्ति के नाम से जानते हैं। हाँ, प्रचलित है काफी। हमारा इरादा है कि हम इस कविता की गहराइयों में जाएं, समझें कि अकेले होने में और साथ होने में कितना बड़ा अंतर है। इसका संदेश है तो सरल पर बहुत शक्तिशाली। बिल्कुल। शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार है। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। ये पंक्ति तो मतलब अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। सही बात। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। अकेली बूंद, उसका अस्तित्व कितना छोटा है ना? पर जब वो मिलती हैं तो विशाल सागर बन जाती हैं। हाँ, और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है। अच्छा। मतलब बूंद का सागर बनना सिर्फ ये नहीं कि बूंदें ज्यादा हो गई, ये तो उसका पूरा रूप, उसकी पूरी पहचान बदल देता है। एक अकेली बूंद वो शायद पल भर में सूख जाए। हाँ, सही कहा। लेकिन सागर वो तो सदियों तक रहता है। तो ये साधारण से असाधारण बनने जैसा है। वाओ! और इसी सोच को कविता आगे बढ़ाती है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है जब कवि कहते हैं अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं। या फिर अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो किताब हैं। ये कितनी रोजमर्रा की चीजें हैं, पर इनमें छिपा अर्थ कितना गहरा है। बिल्कुल। धागे का ही उदाहरण ले। एक अकेला धागा कितना नाजुक, कितना कमजोर होता है। हाँ, आसानी से टूट जाता है। वही। लेकिन वही धागे जब एक साथ आते हैं, बुने जाते हैं, तो वो चादर बन जाते हैं जो हमें आराम देती है, सुरक्षा देती है। उनका मकसद ही बदल जाता है। एग्जैक्टली। उनका मकसद, उनका महत्व सब बदल जाता है। इसी तरह कागज के पन्ने अकेले हो तो शायद हवा में उड़ जाएं, कोई कीमत ना हो। सही। पर जब मिल जाते हैं तो किताब बन जाते हैं, ज्ञान का, कहानियों का भंडार। तो ये दिखाता है कि एकता सिर्फ जोड़ती नहीं है, वो बदल देती है, वो नई क्षमताएं पैदा करती है, सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जब वो कहता है अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाएं तो मूर्ति हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। पत्थर जो शायद रास्ते में यूं ही पड़ा हो, बेकार सा। हाँ, शायद। लेकिन जब वो मिलते हैं और फिर उन्हें तराशा जाता है तो वो एक कलाकृति बन जाती है, एक मूर्ति जिसका कोई अर्थ होता है, जो एक प्रतीक बन जाती है। सही बात। मतलब उनकी कीमत बढ़ जाती है, उनका महत्व बढ़ जाता है। हाँ। एकजुटता और फिर कलाकारी से। ये दिखाता है कि कैसे बेजान सी चीजें भी मिलकर कुछ सुंदर, कुछ अर्थपूर्ण बन सकती हैं। लेकिन कविता की शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली पंक्ति है, अकेले हम मृत्यु हैं, मिल जाएं तो अमरता है। अरे हाँ, ये पंक्ति तो थोड़ी चौंकाती भी है। मृत्यु और अमरता, ये तो बिल्कुल उल्टी बातें हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये पंक्ति शायद हमें जीवन की नश्वरता, मतलब कि जीवन तो खत्म हो जाता है। हाँ, और जो हमारा सामूहिक अस्तित्व है उसकी ताकत के बारे में सोचने को कहती है। देखिए, एक व्यक्ति का जीवन सीमित है, मृत्यु उसका अंत है। ये तो सच है। लेकिन जब हम एक समाज के तौर पर या एक विचार के लिए या किसी साझे मकसद के लिए एकजुट होते हैं तो हमारा जो साझा योगदान है, हमारी बनाई हुई चीजें हैं, हमारे विचार, हमारी यादें, ये सब हमारे जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की सामूहिक अमरता हुई। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह की सामूहिक अमरता जो व्यक्तिगत मौत की सीमा को पार कर जाती है। हमारे काम, हमारी रचनाएं, वो हमें एक तरह से अमर बना देती हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये कि हमारी असली पहचान शायद हमारे अकेले होने में नहीं, बल्कि हमारे सबके साथ मिलकर किए गए कामों में है? शायद यही, और शायद इसीलिए कविता का अंत इस तरह होता है, जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। हाँ, ये पंक्ति पूरी कविता का निचोड़ है, उसका सार है। और ये सिर्फ अमरता जैसी बड़ी दार्शनिक बातों तक ही सीमित नहीं है। ये रोजमर्रा की खुशियों पर भी लागू होती है। साथ काम करने में, साथ रहने में, एक दूसरे का सहारा बनने में, उसमें जो एक संतुष्टि है, जो खुशी है, वो अकेलेपन में कहाँ मिल सकती है? सही बात है। ये इंसानी जुड़ाव की जो बुनियादी जरूरत है और उसकी जो खूबसूरती है, उसे दिखाता है। वाकई इस कविता की सादगी में कमाल की गहराई है। बहुत कम शब्दों में जीवन और समाज का इतना बड़ा सच कह दिया। निश्चित रूप से। और ये कविता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एकता सिर्फ एक किताबी बात या आदर्श नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ताकत है जो साधारण को असाधारण बना सकती है। ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है, भाई हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में
एकता के वो कौन से पहलू हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे या जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। वो कौन सी छोटी छोटी बूंदें या धागे हैं जिन्हें अगर हम मिला दें तो कुछ कमाल का बन सकता है? ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आसपास देखने और शायद कुछ करने के लिए।